हाय गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज के दिन हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है, श्रेया, जो कि बात करने वाली Hi. है इंग्लिश के पेपर के लिए। यस, 12th के बोर्ड्स के पेपर्स आर वेरी नियर Yeah. एंड वी हैव श्रेया। श्रेया, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन बताइए, क्या का 12th में स्कोर था एंड ओवरऑल परसेंटेज क्या थी? So hi, my name is Shriya and मेरा जो 12th में परसेंटेज था वो 97 था। इंग्लिश में स्पेसिफिकली 94 आए थे and I passed out in 2024 and right now I'm doing English honors in Delhi University. सो बहुत ही स्पेशल होने वाला है ये सेशन कि एक जो आपका दिन बचा है उसके अंदर कैसे आप क्या स्ट्रैटेजीज होने वाली है, क्या प्रिपरेशन होने वाली है और पेपर कैसे देना है। श्रेया, क्या आपकी स्ट्रैटेजी थी? 94 इज अ वेरी गुड नंबर, हाँ सो हाउ यू डिड इट? So I think मैंने तीन चीज because our paper is divided into three parts, रीडिंग, राइटिंग एंड लिटरेचर। तो मैंने एक स्मॉल बहुत ही छोटी सी स्ट्रैटेजी यूज की थी जो रीडिंग पार्ट के लिए। उसके अंदर ऑलवेज स्टार्ट विथ रीडिंग द क्वेश्चंस फर्स्ट। मतलब जो कॉम्प्रिहेंशंस है, गिव देम लेस वेटेज एंड टाइम कम देना। फर्स्ट रीड द क्वेश्चंस, अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। देन जब आप पैसेज को गो थ्रू करोगे यू विल अंडरस्टैंड कि कुछ कीवर्ड्स मैच हो रहे हैं क्वेश्चन एंड पैसेज के अंदर। उस वजह से आपको आंसर फास्ट मिल जाएंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो रीडिंग के अंदर मेजर स्ट्रैटेजी यही रहेगी एंड रीडिंग इज ऑफ 22 मार्क्स। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीडिंग आप स्टार्टिंग में ही करिए। कभी कभी होता है कि आपका माइंड थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है इतना सारा एक साथ पढ़ने पर, बट आई वुड सजेस्ट कि जैसे सीक्वेंस जा रहा है पेपर का वैसे ही पेपर कंटिन्यू कीजिए बिकॉज इट हेल्प्स विथ मैनी अदर थिंग्स इनसाइड द पेपर। सबसे पहली बात, प्रेजेंटेशन अच्छी होती है तो टीचर के ऊपर इम्पैक्ट अच्छा जाता है कि बच्चा कैन डू हिज पेपर नो मैटर हाउ द क्वेश्चंस आर, इवन इफ इट इज डिफिकल्ट और इजी। आपका पेपर में एक अच्छा व्यू जाता है कि बच्चे ने सारे क्वेश्चन सीरियल वाइज किए हैं एंड फ्लो में किए हैं। सो इट हेल्प्स अ लॉट विद द मार्क्स। अगेन पेपर इज अबाउट प्रेजेंटेशन, तो आई वुड सजेस्ट कि आप हर क्वेश्चन के बाद एक या दो लाइन छोड़िए टू मेक द क्वेश्चन मोर विजिबल, मोर क्लियर, लाइट राइट क्लियरली। क्योंकि पेपर इज मोर अबाउट हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर। आंसर सबको आता है, आंसर सबका ऑलमोस्ट सेम होता है, डिफरेंस यही होता है कि आपकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी होती है एंड आपका आंसर क्लियरली फॉर्म्ड होता है, उसमें कम प्रॉब्लम्स होती है, कम प्रॉब्लम्स के साथ कम स्क्रैचेस होते हैं, तो आपका आंसर और अच्छा दिखता है। इवन अगर आपसे ज़्यादा गलती हो रही है, ट्राई टू हाइड, नॉट हाइड देम बट जस्ट एक ही क्रॉस लगाइए। उस पर बार बार 3-4 क्रॉस लगाते हैं, इट हाईलाइट्स द प्रॉब्लम्स मोर। तो प्रॉब्लम को कम हाईलाइट करना है, गलती हो भी रही है एक स्क्रैच लगा के छोड़ दीजिए, 3-4 बार मत कीजिए। आई वुड सजेस्ट दैट इन द होल पेपर। बट रीडिंग के अंदर इंपॉर्टेंस है कि आप पैराग्राफ से पहले क्वेश्चंस पढ़िए। कभी कभी आपको क्वेश्चंस पढ़ के ही भी आंसर आ जाते हैं क्योंकि अगर वो सिनोनिम के होते हैं, एंटोनिम के होते हैं, तो उनके जो हमें स्टैंजा दिए हुए होते हैं क्वेश्चन में ही, तो वो हेल्प कर देता है कि अच्छा इसके लिए सिर्फ यही स्टैंजा पढ़ना है। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट प्लीज go with the questions first and then go with the passage reading, right? नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो हमारा होता है राइटिंग का, जो कि 18 मार्क्स का है और इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो 18 मार्क्स का है एट द मोमेंट। एंड आई फील उसके अंदर बहुत ऑप्शंस होते हैं क्योंकि आपका जो राइटिंग सेक्शन होता है उसमें आर्टिकल भी है, रिपोर्ट भी है, लेटर्स भी हैं एंड वेरियस थिंग्स आर देयर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पेपर से एक दिन पहले ही डिसाइड करके जाइए कि आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेटर्स में चॉइस आती है, एक होता है बायोडेटा एंड एक होता है लेटर टू द एडिटर। आई वुड सजेस्ट यू कि एक दिन पहले प्रॉपरली डिसाइड कर लीजिए फॉर श्योर कि नो मैटर व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, मैं बायोडेटा ही करूंगी या करूंगा, और या फिर मैं सिर्फ लेटर टू द एडिटर ही करूंगा या करूंगी। सो एक चीज आप पहले से डिसाइड करके रखते तो वो आपको पेपर में इजी होता है बिकॉज इंग्लिश का पेपर इज नॉट डिफिकल्ट बट इट इज लेंदी। जब आप करने जाते हैं तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, तो हमारा मेजर फोकस यही होना चाहिए कि हम टाइम को कैसे सेव कर सकते हैं। तो जब आप वेस्ट नहीं करेंगे अपना टाइम दूसरे क्वेश्चंस को पढ़ के उनको एनालाइज करने में, तो वो आपका टाइम सेव करेगा आपके लिटरेचर के लिए। सो आई वुड सजेस्ट कि रीडिंग पार्ट, अगर आपको ऐसा लग रहा है अगर आपको अभी नहीं भी करना है, लीव 2 pages फॉर ईच क्वेश्चन एंड गो अहेड।
ठीक है, क्योंकि आई वुड सजेस्ट कि फ्लो में तो हमें जाना ही है, बट आंसर अगर आप 2 मिनट के अंदर नहीं कर पा रहे हैं कोई, लीव इट एट दैट पॉइंट एंड गो फॉरवर्ड, क्योंकि आगे के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर पार्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मेजर चंक है। तो इसीलिए अगर आपका रीडिंग सेक्शन टाइम के अंदर नहीं हो रहा है या आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है, तो उसके लिए 2 पेज छोड़िए, क्योंकि अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप 2 पेज से ज्यादा लिख भी नहीं पाएंगे। तो 2 पेज छोड़िए और आगे बढ़िए और दूसरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। पर रीडिंग पार्ट, राइटिंग पार्ट के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट से याद रखना है कि हमें जो क्वेश्चन दोनों में से चूज करना है वो पहले से ही करके जाना है, घर से ही डिसाइड करके जाना है कि मैं लेटर टू द एडिटर ही करूंगी पेपर में, नो मैटर व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, क्योंकि मेजर फॉर्मेट तो सेम ही रहता है। जस्ट टॉपिक चेंज हो जाता है और उसके ऊपर थोड़ी बहुत डिटेल्स चेंज हो जाती है, बाकी जो मेजर स्ट्रक्चर है, फॉर्मिंग ऑफ द आंसर है, वो सेम ही रहता है जब राइटिंग सेक्शन की बात आती है। तो जैसे अगर आपका आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग में अगर ऑप्शन है, तो डिसाइड बिफोर ऑन हैंड कि आपको क्या करना है, और अगर लेटर टू द एडिटर लिखना है या लेटर बायोडेटा लिखना है, सो वो डिसाइड करके जाएंगे, तो आई गेस आपका राइटिंग सेक्शन बहुत ही आराम से होगा, अच्छे से होगा। और एकदम आई वोंट सजेस्ट यू टू राइट डिफिकल्ट वर्ड्स, मतलब आप अपनी नॉर्मल इंग्लिश में बट इन अ मोर फॉर्मल लैंग्वेज में लिखेंगे। एक सेट लैंग्वेज होती है, बहुत सारे पीवाईक्यूज में आपको मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको अगर चाहिए तो हम एक लिंक डालेंगे डिस्क्रिप्शन में, बहुत अच्छी ऐप है, गो एंड डाउनलोड दैट ऐप, फ्री है, एंड उस पे लास्ट 10 years के पीवाईक्यूज है। आई वुड सजेस्ट लास्ट 4 years के पीवाईक्यूज अच्छे से कर लो, हर सेट है उसमें हर ईयर का, सो 4 sets ईच ईयर, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। लास्ट डे बस वो क्वेश्चंस कर लो एंड एवरीथिंग इज सेट फॉर योर एग्जाम। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी, एक बार घर पे प्रैक्टिस करके जाना राइटिंग की, क्योंकि बहुत बार होता है लोग बहुत लाइटली लेते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिस करके नहीं जाते, बस पढ़ के चले जाते हैं, एंड ड्यूरिंग द एग्जाम वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है क्योंकि आपको राइटिंग की हैबिट नहीं होती है। तो एक बार घर पर प्रैक्टिस करके जाना, इट्स गोना बी वेरी इजी एंड वेरी फास्ट एज वेल, क्योंकि आपको पता होगा क्या लिखना है, मसल मेमोरी में थोड़ा बहुत आ जाता है एक बार लिखते हैं तो भी। तो वो मेरा राइटिंग सेक्शन के लिए आपको एक टिप होगा। उसके बाद मूविंग ऑन टू लिटरेचर सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो 3 मार्कर के क्वेश्चन होते हैं उनके लिए हाफ पेज से थोड़ा सा ज्यादा लिख सकते हो, एंड जो 6 मार्कर होते हैं उसके लिए 1.5 पेज लिखने हैं। तो मेक श्योर कि आप 3 मार्कर के लिए 1 पेज नहीं लिख रहे हो, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं है, आपको उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको 3 मार्क्स से ज्यादा नहीं मिल सकते हैं। पर अगर 6 मार्क्स का है तो आप 2 पेज लिखो, आपको 6 मार्क्स पूरे मिल सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप अगर अपना आंसर लिख रहे हो तो 3 मार्क्स में हाफ पेज या 1/4 पेज से ज्यादा नहीं लिख रहे हो, क्योंकि वो वेस्ट होगा। और अगर 6 मार्कर है तो 1.5 पेज से ज्यादा लिखो, क्योंकि आपको 6 मार्क्स मिल सकते हैं ना। जब 3 मार्क्स का आंसर लिख रहे हो या 6 मार्क का आंसर लिख रहे हो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन के अंदर टाइटल डालना है। टाइटल मतलब जो चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन है वो, इवन इफ वो दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, राइट दैट, किस ऑथर ने लिखा है या बाय होम, whosoever it is written, वो लिखना जरूरी है। एंड देन हम आंसर जब स्टार्ट करेंगे तब आई वुड सजेस्ट कि हर 5 लाइन के बाद चेंज योर पैराग्राफ। तो अगर 3 मार्क का है तो 3 पैराग्राफ्स बनेंगे, और अगर 6 मार्क का है तो कम से कम 6 पैराग्राफ्स और 5 लाइन ईच। तो अगर आपने 3 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो आफ्टर राइटिंग टाइटल एंड ऑथर, द थर्ड लाइन जहां से आप स्टार्ट करेंगे वहां से आप इंट्रोडक्शन देंगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन इज अबाउट टाइगर किंग, तो आप फर्स्ट पैराग्राफ में यही बताएंगे कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, दैट इन दिस चैप्टर टाइगर किंग बाय दिस पर्सन द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट, ठीक है। एंड उसके बाद आप सेकंड पैराग्राफ में अपना आंसर चालू करेंगे और उसके बाद कंक्लूजन तक आएंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि इस हिसाब से आंसर लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर कि आपका आंसर बहुत ही साफ है, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, ज्यादा क्रंच्ड अप नहीं है, आराम से लिखिए, आपको पेजेस मिलेंगे एक्स्ट्रा अगर आपको चाहिए तो। बट मेजरली इंपॉर्टेंस इज कि आप अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं अपना आंसर, और जरूरत से ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि जरूरत अगर 3 मार्क्स की है तो 3 मार्क्स जितना ही लिखना है, 6 मार्क्स की है तो थोड़ा सा ज्यादा लिख सकते हो। तो मेरा यही सजेशन होगा अबाउट रीडिंग, राइटिंग एंड लिटरेचर। इफ यू वांट टू नो एनीथिंग एल्स, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स, आई विल फॉर श्योर आंसर योर डाउट्स ओवर देयर। श्रेया, बट व्हाट डू यू थिंक, कहाँ वो 6 नंबर कटे आपके इंग्लिश के पेपर में? आई थिंक
मेरे 2 रीज़न्स थे नंबर कटने के। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पेपर बहुत ही गंदा गया था मेरी तरफ से। सो 94 इज़ ऑल्सो अ ग्रेट मार्क्स फॉर मी। मैंने नहीं सोचा था इतने भी आएँगे। सेकंड बात, आई थिंक मेरे एमसीक्यूज़ गलत हुए थे, बिकॉज़ इवन इन लिटरेचर पोर्शन वी हैव सम कॉम्प्रिहेंशंस, 2 पार्ट्स आर कॉम्प्रिहेंशंस एंड उसमें एमसीक्यूज़ होते हैं। तो उसमें मेरे मार्क्स गए थे, बिकॉज़ दे आर ट्रिकी समटाइम्स। एंड उनके लिए मैंने एक चीज़ सीखी है, व्हिच आई वुड सजेस्ट यू ऑल एज़ वेल, कि फोकस ऑन कीवर्ड्स। देयर आर अ फ्यू कीवर्ड्स जो कि आपको चैप्टर में भी मिलेंगे व्हेन यू आर रीडिंग द चैप्टर, एंड आपको क्वेश्चंस के अंदर भी मिलेंगे, एंड आपको एमसीक्यूज में भी मिलेंगे। तो वो कीवर्ड्स को अगर आप ज्वाइन करोगे, आपको एकदम एग्जैक्ट करेक्ट आंसर मिलेगा, विच आई अंडरस्टूड आफ्टर आई डिड दोज मिस्टेक्स इन माई एग्जाम। तो एक ये टिप रहेगी इन कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड टू लिटरेचर, राइट? और पोम्स के ऊपर मेजरली कॉम्पोजिशंस आते हैं, तो उसके अंदर इट हेल्प्स अ लॉट। तो कीवर्ड्स पे ध्यान देंगे, यू विल कनेक्ट द डॉट्स एंड आंसर सही आएगा। उसके बाद मेरे मार्क्स इसलिए भी कटे थे बिकॉज एक्सट्रेनियस वेरिएबल, मेरे जो टेबल चेयर थे एट दी सेंटर, दे वर नॉट गुड। मतलब टेबल बहुत खराब थी एंड चेयर भी खराब थी, सो इट वॉज डिस्टर्बिंग अ लॉट। इस वजह से टाइम भी कम लग रहा था। बट कीपिंग दैट इन माइंड, आई थिंक आई हैव स्कोर्ड गुड इनफ। मैं अच्छा स्कोर कर सकती थी इससे भी, बट आई थिंक अच्छा है जो Yeah, भी that's है। fine. And in the end, क्या कहना चाहेंगे? Last 24 hours are left. So what the students should do? I mean, they should rest a lot, sleep a lot. या क्या 24 hours में what did you do? या क्या कहना चाहोगे करने के लिए? मैंने पूरी अच्छी एक नींद ली थी रात को। सो 8 आवर्स की स्लीप इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप खुद एग्जॉस्टेड होगे, पेपर नहीं लिख पाओगे। तो आई वुड सजेस्ट अच्छी नींद लेना। वैसे इंग्लिश है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। जस्ट मेक श्योर दैट टाइम के अंदर सब कुछ हो रहा है। सेट कर दो अपने लिए टाइम, दैट अगर 22 मार्क्स का रीडिंग पोर्शन है तो मेक श्योर वो 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है उस वक्त उसको छोड़ो, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। राइटिंग सेक्शन भी 30 मिनट्स में कंप्लीट होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। लिटरेचर आप ट्राई करिए 1 आवर में आप जितना हो सके अच्छे से लिटरेचर पूरा कर लीजिए। तो ये आपका 2 आवर्स में ये सब हो जाएगा। 1 आवर आपका जो बचेगा उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस छूटे हैं उनको आंसर कर दीजिए। मेजरली मैंने ये किया था कि मेरे राइटिंग सेक्शन में मैंने कंक्लूजन छोड़ दिए थे, क्योंकि कंक्लूजन इज अबाउट व्हाट यू हैव रिटन अबाउट, उसी का एक समरी फॉर्म नीचे लिखना है। तो वो मैंने सबके छोड़ दिए थे पहले, क्योंकि I thought that it is more important to write the literature portion than writing conclusions right now. तो मैंने पहले लिटरेचर पोर्शन पूरा किया। उन सबका करने के बाद व्हेन आई गॉट लास्ट 10 मिनट्स, तो मैंने 10 मिनट्स के अंदर दोनों का कंक्लूजन लिख दिया, सॉरी 3 चीज़ों का कंक्लूजन लिख दिया। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर ऐसा कुछ है तो लीव इट एट दैट पॉइंट जहाँ तक किया है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, क्योंकि टाइम कम ही होता है इंग्लिश में। It's more about time and presentation than about your actual reading, means about your actual writing skills. तो अगर आप टाइम को मैनेज कर पा रहे हैं अपने क्वेश्चन रीडिंग के साथ और अपने आंसर के साथ और प्रेजेंटेशन के साथ, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगी। एंड हाँ, मतलब आई वुड सजेस्ट कि लास्ट 24 आवर्स है, मेरे को नहीं लगता चैप्टर रीडिंग की अब ज़रूरत है। अगर आपको कोई चैप्टर में कोई डाउट है तो उस चैप्टर के ऊपर ध्यान दे दो। कोई चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, जैसे पर्सनली मुझे इंडिगो डिफिकल्ट लगता था, तो मैं ये सोच के गई थी कि मैं इंडिगो का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करूंगी, एंड मैंने नहीं किया था क्योंकि ऑप्शंस आते हैं। तो अगर आपको कोई चैप्टर एक ऐसा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप उसको इतना वेटेज ना देके दूसरे चैप्टर्स को अच्छे से करके जाओ, ताकि आप उस चैप्टर का क्वेश्चन भी आए तो आप छोड़ सकते हो। तो मैंने इंडिगो पे ध्यान नहीं दिया इतना, क्योंकि मुझे वो डिफिकल्ट लग रहा था पर्सनली। मैंने दूसरे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लिया, एंड जब लास्ट डे था तब मैंने इंडिगो का क्वेश्चन आया था मैंने छोड़ दिया था, बिकॉज मेरे को दूसरे चैप्टर्स आते थे और उनका आंसर मैं ज़्यादा अच्छे से लिख सकती थी। तो बी वेरी क्लियर, दोनों बुक्स में आप एक एक चैप्टर छोड़ सकते हो। तो मतलब लोग कहेंगे मैं गलत एडवाइस दे रही हूँ, बट इट इज़ वेरी वेरी प्रैक्टिकल एडवाइस। अगर आपको दोनों बुक्स में एक एक चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है, आप दोनों छोड़ सकते हो, बट मेकिंग श्योर कि जो दूसरे चैप्टर्स है वो आप ढंग से कर रहे हो और वो आपको एकदम अच्छे से आते हैं, तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी पेपर में। देर आर वेरी मैनी ऑप्शंस, क्योंकि एटलीस्ट फॉर अस देर वर सो मैनी ऑप्शंस इन ईच क्वेश्चन, तो आपको बहुत ईजी हो जाता है करना। एंड CBSE इज़ वेरी लीनियंट, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट। NEP के आने के बाद और भी लीनियंट हो गया है। तो आई फील आपको अच्छा पेपर जाएगा। आराम से कीजिएगा, आराम से, मतलब
विथ कामनेस बट नॉट लेजीनेस. पेपर थोड़ा जल्दी करना होता है, इंग्लिश है क्योंकि टाइम कम होता है, बट कामली पेपर को देखिएगा, एनालाइज कीजिएगा. डू नॉट बी इन अ हरी एंड रश में मत करना. पेपर आराम से करोगे, हो जाएगा. जस्ट मेक श्योर यू आर कीपिंग अ ट्रैक ऑफ टाइम एंड यू आर डूइंग एवरीथिंग ऑन टाइम. अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ के आगे फटाफट करो, ताकि लिटरेचर तक पहुंच जाओ, क्योंकि लिटरेचर के जो लास्ट क्वेश्चन है वो 6 मार्क के हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वहां तक आपको पहुंचना ही है. नो मैटर आगे आप कम लिख रहे हो, कोई बात नहीं, बाद में आके थोड़ा सा और लिख सकते हो. एंड ट्रस्ट नहीं, जब आप बाद में आके लिखते हो ना, आपको लगता है अच्छा हाँ मैं लिख दूंगा इतना, तो कोई बड़ी बात नहीं है. पर अगर आप बाद में आप देखते हो कि आपको 6 मार्क्स का आंसर लिखना है लास्ट में 5 मिनट में, वो आप नहीं लिख सकते. तो इसीलिए पहले पेपर पूरा कंप्लीट करो. लास्ट 1 घंटे में जहां पे भी जो कुछ भी बचा है थोड़ा थोड़ा, वो पूरा करते जाओ. वो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी. मेजर प्रॉब्लम होगी कि एक पूरा फ्रेश क्वेश्चन आंसर करना है ना, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है लास्ट 10 मिनट्स में. तो वो मत छोड़ना. फर्स्ट 2.5 आवर्स के अंदर पूरा पेपर कंप्लीट कर दो. मतलब बीच में कुछ छूट रहा है तो थोड़ा थोड़ा छोड़ दो, इट्स ओके, वापस आके कर लोगे. पर अगर पहले ही छोड़ दोगे तो पूरा क्वेश्चन छोड़ दोगे तो नहीं हो पाएगा लास्ट 10 मिनट्स में. तो मेरी यही एडवाइस होगी related to English. Got it. Thank you so much, Shreya, and I hope you guys will take it seriously. बाकी अच्छे से जाएगा. I am dead sure about you guys. Stay confident. ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, कॉन्फिडेंट रहना. हाँ. आराम से काम माइंड के साथ देना और सब अच्छा जाएगा. सब अच्छा जाएगा एंड इट्स वेरी इजी पेपर. जस्ट मेक श्योर कि आप क्वेश्चंस अच्छे से कर रहे हो, अटेम्प्ट करो, सीरियल वाइज करो और अच्छी प्रेजेंटेशन करो. यू विल गेट गुड मार्क्स. ऑल द बेस्ट टू यू गाइज. सी यू maybe in Delhi. Yeah, see you soon in Delhi Yeah. University. All the best. Thank you. All the Jai Hind. best. Jai Siya Ram.